प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बीएससी बीएड बीए बीएड के थर्ड ईयर के पेपर माइक्रो टीचिंग के कौशल्स के बारे में लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का जो वीडियो है हमारा, वह कल का जो वीडियो बनाया था उसका कुछ पार्ट या हिस्सा बाकी रह गया था, उससे जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्वलन कौशल की आदर्श पाठ योजना बनाने का अभ्यास करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इसके माध्यम से सीखकर घर पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसका प्रयास या अभ्यास करेंगे। ठीक है, कुछ मैंने हिस्सा बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर बना दिया है, कुछ हिस्सा भी अपन बोलते बोलते बनाएंगे। आप लोगों को अपनी पेन कॉपी लेकर के इस पाठ योजना को ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड से लिखते हुए जाना है। आपका पहला काम यही है कि आप लिखें, लिखने के बाद मैं भी लिखूंगा और फिर अंत में अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट। अब हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम ये है कि आदर्श पुनर्वलन कौशल की आदर्श पाठ योजना, तो यानी ये मैंने जो हेडिंग डाली हुई है, ऐसी की ऐसी हेडिंग आपको अपनी पाठ योजना बनानी है, उसमें ही लिखना है। मैंने यह दिनांक डाला हुआ है, जैसे आज का दिनांक डाल दिया, विषय मैंने भूगोल डाल दिया है, कालांश मैंने दूसरा, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, तो आपको पढ़ाने को मिलेगा। दूसरा कालांश मिल सकता है, तीसरा मिल सकता है, चौथा मिल सकता है, जो भी कालांश आपको मिले हुए हैं आपको यहाँ पर डालना है। कक्षा, जो भी कक्षा आपको पढ़ाने के लिए, जिस कक्षा का प्रकरण आप पढ़ाने के लिए ले रहे हैं, वह कक्षा आपको यहाँ डालनी है। जैसे कक्षा 6 का पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ कक्षा 6 डालें, या 7 का पढ़ा रहे हैं तो 7, 8 पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 8, 9, 10। ठीक है, बीएड कक्षा 6 से 10 तक के लिए मांग है, तो क्लास कम से कम माइक्रो टीचिंग में आप कक्षा 6 से 10 तक के किसी भी प्रकरण को पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने प्रकरण लिखा, तो प्रकरण लिखा हुआ है चंद्रग्रहण, इसको अंडरलाइन करना है। समय अवधि है 5 से 7 मिनट, तो इसका मतलब हो गया 5 से 7 मिनट हम यहाँ पर इसको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने जैसे छात्रा क्रिया लिखा हुआ है, छात्र छात्रा क्रिया लिखा हुआ है, और यहाँ पुनर्वलन लिखा हुआ है। तो पुनर्वलन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लिखते जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर बच्चे अगर देते जाते हैं तो उन्हें हम पुनर्वलन यानी जो रिइंफोर्समेंट है वो देते जाएंगे। जैसे प्रश्न 1, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? बच्चों ने जैसे जवाब दे दिया सूर्य की, तो हम उसे पुनर्वलन दे सकते हैं। अच्छा, किसी बालक ने हमें जवाब दे दिया, उस जवाब को हम कह सकते हैं कि बच्चे से कि आपने जवाब दिया है वह अच्छा है या ठीक है। ठीक है ना? अगला प्रश्न हम देते हैं, प्रश्न 2, चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? किसी बालक ने हाथ खड़ा करा और उसने कहा पृथ्वी, तो आप कह सकते हैं हाँ, आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो ये रिइंफोर्समेंट है, यानी एक छात्र के उत्तर देने के बाद जो शिक्षक के द्वारा पुनर्वलन बच्चे को दिया जाता है, प्रोत्साहन करने के लिए जो क्रिया बच्चे को की जाती है, उसे जो है हम रिइंफोर्समेंट कहते हैं। प्रश्न 3,
पृथ्वी सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा में क्या अलग होता है। मान लीजिए थोड़ा मुश्किल प्रश्न था, लेकिन किसी बच्चे ने दे दिया इनकी गति। ठीक है, पृथ्वी पे चंद्रमा में क्या अलग होता है, तो होती है इनकी गति। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं बहुत अच्छा। आगे समझ नहीं आ गई? चलो ठीक है। सूर्य पृथ्वी व सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा एक सीध में हूं तो क्या होगा। अगर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, जैसे बच्चे को दिखा दिया गया है ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है, तो क्या होगा कि सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो इसको यूं पार कर जाएंगी पृथ्वी से, और चंद्रमा को कोई किरण नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई जो है चंद्रमा को सूर्य की किरणें नहीं मिल पाती और सूर्य को किरणें नहीं मिल पाती, तो इसका मतलब हो जाएगा चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। तो यहां हमने बच्चे को जवाब दिया, जैसे मान के चलो तो बैग है बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा, या शाबाश, या शारीरिक, या सामर्थ्य, जाकर, पीठ थपथपाना। इनमें से कोई सा भी हम दे सकते हैं, शारीरिक रूप से भी दे सकते हैं, बच्चे को मौखिक रूप से भी दे सकते हैं हम, या फिजिकल भी जाकर के हम दे सकते हैं। आगे समझ में नहीं आती है? तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे से ये पूछ सकते हैं, तो बच्चे की प्रश्न के ऊपर डिपेंड है कि हम जो प्रश्न की भाषा ले रहे हैं, प्रश्न का जो उत्तर देना है वो क्या होगा, तो वो प्राप्त नहीं होगा। अब मान लो मैंने 5वां प्रश्न दे दिया, प्रश्न नंबर 5, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। बच्चे ने इसी जवाब दिया चंद्रग्रहण, तो हमें भी इनमें से कोई सा दे दिया जाकर के पुनर्बलन, बहुत अच्छा, ये अच्छा, ये शाबाश, ठीक है। इस तरह से हम जो है बच्चे को पुनर्बलन कौशल की आदर्श पाठ योजना बना सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आप 5 ही प्रश्न बनाएं, आप 5 से ज्यादा प्रश्न भी बना सकते हैं, ठीक है। अब पाठ योजना का जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो बनती है वो बनती है पुनर्बलन कौशल की मूल्यांकन सूची। पुनर्बलन कौशल की मूल्यांकन सूची। मूल्यांकन सूची जब बनाते हैं तो मूल्यांकन सूची में क्या होता है, यहां तो लिखे जाते हैं घटक और यहां लिखी जाती हैं आवृत्तियां, ठीक है। आवृत्तियों में 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7। ठीक है, अब घटक में जैसे लिख दिया हमने मौखिक पुनर्बलन। ठीक है, हाव भाव द्वारा पुनर्बलन। ठीक है, सामिप्य पुनर्बलन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात को समझने की कोशिश करें हम। मौखिक पुनर्बलन जो है छात्र के आंशिक उत्तर का प्रयोग। ठीक है, और पांचवा भी हो सकता है अनुपयुक्त, नेगेटिव वाले ले सकते हैं, अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्बलन का प्रयोग आगे समझा। और अंतिम ले सकते हैं पुनर्बलन का अभाव। ठीक है, ये घटक हमने लिख दिए। अब घटक लिखने के बाद में क्या होता है कि वो इसी तरह से बनी होती है। ठीक है, ये बनी होती है, ये रिएक्शन सूची है। जिस चीज का भी आपने में से यूज किया है शिक्षक उसके आगे जो है टिक लगाता जाता है। ऐसे जो आपका काउंसिल, जैसे मान लो ये हो गया जैसे 0 हो गया, पुनर्बलन का अभाव 0 हो गया। ठीक है, आपने मान लो मौखिक पुनर्बलन 5 बार दिया है तो 5 बार दे दिया। पुनर्बलन आपको 7 बार दिया तो शामिल जाकर के आपने 1-2 बार दिया, ये इस तरह से टिक लगा दी जाती है। यहाँ पर समझदारी नहीं आ रही है, जरूरी नहीं है गिनती में टिक लगे, यहाँ हो जाता है हस्ताक्षर निश्चित। ठीक है, तो दोबारा एक बार हम इसको पूरे को बारीकी से जाकर देखने का प्रयास करें तो सबसे पहली बात यह है कि पुनर्बलन कौशल की जो आदर्श पाठ्य योजना बनाई जाती है उसमें एक तो ये आपको परमानेंट आना चाहिए कि कोई से भी कौशल की हम पाठ्य योजना बनाएं इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे वो प्रस्तावना हो। और आज दूसरे नंबर की पुनर्बलन कौशल चल रही है आपकी, अभी 2 ही कौशल हुए हैं, दूसरा ही चल रहा है। प्रस्तावना कौशल बनाओगे तो भी यहाँ पर ऐसा ही लिखा जाएगा प्रस्तावना कौशल की आदर्श पाठ्य योजना। अगर आप पुनर्बलन कौशल बना रहे हो तो भी आपको यही लिखना है पुनर्बलन कौशल की आदर्श पाठ्य योजना। दिनांक लिखना है, दिनांक के नीचे कक्षा लिखनी है, बीच वाले कॉलम में विषय और प्रकरण आते हैं और कालांत समय भी आते हैं। इनकी जगह फिक्स है, निश्चित है, आप अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकते। जब आपको यहाँ बनाया जाता है तो वही जैसे प्रस्तावना कौशल भी बनाओगे तो उसमें भी यही लिखोगे इस तरह से। और जब पुनर्बलन कौशल की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो पहला जो कॉलम है हमारा वो है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ, जैसे मान लो लड़की है कोई बेचारी तो क्या लिखोगे आप, छात्राध्यापिका क्रिया। ठीक है, ये आपका नया नाम है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका। यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटीज आ जाएगी और यहाँ पर ये इम्पोर्टमेंट आ जाएगा। जैसे हमने पहला प्रश्न पूछा पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो बच्चे ने जवाब दिया सूर्य की, हमने कहा अच्छा। हमने जैसे दूसरा प्रश्न पूछा चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उन्होंने कह दिया पृथ्वी के, तो हमने यहाँ जवाब दे दिया कि जो है आपका उत्तर सही है। हम यहाँ इसके अलावा पृथ्वी में चंद्रमा में क्या अलग होता है, तो इनकी गति अलग होती है, तो ये बहुत अच्छा जवाब है, तो हमने बच्चे को दे दिया। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक ही चीज में हो तो क्या होगा, तो हम इनमें से कोई सा भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा, शाबाश, शामिल में जाकर। ठीक है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, चंद्रग्रहण, तो हमने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया प्रश्न, तो ये अध्यापक ने डाल दिया। हाँ, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा को प्राप्त नहीं होता है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनेंगे बच्चे यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक रख सकते हैं। ये तो मैं एक छोटा सा बोर्ड पर, मेरे ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ये 5 की बनाई है। आप 7 प्रश्नों की 8 प्रश्नों की पुनर्बलन कौशल की योजना बना सकते हैं। प्रश्न अगर सरल है तो आपको पुनर्बलन सरल लेना है, अगर प्रश्न कठिन है तो आपको कठिन लेना है।
और पढ़ाते समय पर इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लो चलो एक बच्चे से मैंने प्रश्न पूछा, उस बच्चे ने जवाब नहीं दिया यहाँ पर, तो आप उसको बहुत अच्छा नहीं देंगे कि साहब मैं तो बहुत अच्छा लिख के लेके आया था डायरी में, तो मुझे तो बहुत अच्छा ही कहना होगा। नहीं, अगर उस बच्चे ने जवाब नहीं दिया है तो बच्चे को आप खड़े कर सकते हैं, जबकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है पॉजिटिव, लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो आप उसे नेगेटिव बता सकते हैं। फिर अगले बच्चे से पूछे, फिर अगले से पूछे, फिर अगले से पूछे, यानी जो भी बच्चा उत्तर दे उसको बहुत अच्छा देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं दे रहा है तो नेगेटिव इसमें मेंशन नहीं होता है, नेगेटिव व्यवहार के ऊपर डिपेंड है। अगर कक्षा में कोई बच्चा नेगेटिव व्यवहार, नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है तो उसे हम नेगेटिव पुनर्वलन देंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी नेगेटिव मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो हम नेगेटिव मेंशन भी नहीं करते क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं। तो डायरी में जब लेसन बनाए जाते हैं तो केवल पॉजिटिव सकारात्मक ही लिखे जाते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक पुनर्वलन को हम यहाँ पर पॉइंटेड या अंकित नहीं करते हैं, ठीक है। ये पुनर्वलन कौशल की मूल्यांकन सूची है। इस मूल्यांकन सूची में जो है हम ये देखते हैं शिक्षक के द्वारा जब आप पढ़ाया जाता है तो आपका जो शिक्षक है, आपका जो प्रवक्ता महाविद्यालय का शिक्षक है, वह आपके पीछे की तरफ बच्चों के बिल्कुल पीछे अलग कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और वह आपकी डायरी के माध्यम से इन जो घटक आपने लिखे हैं इन पर वह निगरानी करता है, इनका वह निरीक्षण करता है कि आपने मौखिक पुनर्वलन बच्चे को पूरी इसमें कितनी बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, तो उसका यहाँ यूज लिख दिया जाता है। अगर आपने 3 बार दिया तो 3 बार पे टिक लगा देगा, 4 बार भी दिया तो 4 बार पे टिक लगा देगा। हाफ बार द्वारा पुनर्वलन, अगर आपने शारीरिक संचालन के द्वारा पुनर्वलन बच्चे को दिया है तो उसका प्रयोग करते हुए वह इस पर समझा देगा। शामिल पे जाकर कोई प्रश्न ऐसा था बहुत ही कठिन था, आपने बच्चे की पीठ थपथपाकर या उसके सिर पर जाकर हाथ फेर करके उसे जो है आपने पुनर्वलन दिया, तो ऐसा स्थिति को हम शामिल पे पुनर्वलन कहेंगे। छात्र के आंशिक उत्तर का प्रयोग, यानी कोई बच्चा जो उत्तर दे रहा था उसका आपने कितनी बार प्रयोग किया और अपने उत्तर में, और क्या ऐसा तो नहीं है आपने कोई गलत टाइम पर ही पुनर्वलन दे दिया तो उसका प्रयोग किया जाएगा। पुनर्वलन का भाव, या ऐसा तो नहीं है पूरी साल जो है क्लास पढ़ा दी 5 मिनट की 10 मिनट की और आपने एक बार भी पुनर्वलन नहीं दिया। तो मेरे जो है अनुसार आज ये पुनर्वलन कौशल की आदर्श पाठ्य योजना आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप अपनी कॉपी में इसका नमूना पत्र उतार सकते हैं और किसी और टॉपिक को लेकर के ऐसी पाठ्य योजनाओं का आप निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो कौशल होगा वो कल जो है अगला कौशल जो होगा वो अपना होगा प्रश्न कौशल, ठीक है, क्वेश्चन स्किल। हम उसके ऊपर ही जो है बात फोकस करेंगे। तो पहले उसका थ्योरिकल पार्ट पढ़ेंगे और फिर लास्ट में उसका प्रैक्टिकल पार्ट इसकी तरह पढ़ेंगे। तो अगला जो वीडियो बनने वाला है वो प्रश्न कौशल पर ही बनेगा, ठीक है। तो आपके अब तक कितने कौशल हो चुके हैं? 2 कौशल। जिन विद्यार्थियों को दोनों कौशलों की पाठ्य योजना नहीं मिली है वो फिर भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।